ऑटोकैड में हम दो एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं। एक होता है मॉडल स्पेस और दूसरा होता है पेपर स्पेस। पेपर स्पेस में हम लेआउट्स बनाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेआउट्स को क्रिएट और कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ऑटोकैड में मॉडल स्पेस डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है और यहाँ पर आप 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स बनाते हैं और 3D मॉडल्स को एक्चुअल स्केल में 2D में बनाते हैं। पर पेपर स्पेस को हम बेसिकली प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। पेपर स्पेस को यूज करके आप ड्राइंग के डिजायर्ड व्यू को डिजायर्ड स्केल में प्लॉट कर सकते हैं। आप पेपर स्पेस को 3 डिफरेंट वेज में एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में स्टेटस बार में मॉडल बटन पर क्लिक करिए। जब आप मॉडल पर क्लिक करेंगे तो आप पेपर स्पेस में स्विच हो जाएंगे और आपको वाइट स्क्रीन दिखेगी। मॉडल बटन पेपर में चेंज हो जाएगा और अगर आपको वापस मॉडल स्पेस पर जाना है तो उसके लिए इस बटन पर क्लिक करिए और आप वापस मॉडल स्पेस पर आ जाएंगे। अगर आपको स्टेटस बार में मॉडल बटन नहीं दिख रहा है तो आप कस्टमाइजेशन बटन पर क्लिक करिए और यहाँ पर मॉडल स्पेस ऑप्शन चेक्ड होना चाहिए। अगर ये चेक्ड नहीं होगा तो आपको यहाँ बटन नहीं दिखेगा। So I will just check it. सेकेंड मेथड में आपको लेआउट टैब पर क्लिक करना है जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है और फिर आप पेपर स्पेस पर जा सकते हैं। आप मॉडल टैब पर क्लिक करके वापस मॉडल स्पेस पर आ सकते हैं। कई बार आपको यहाँ टैब्स नहीं दिखेंगे। उस केस में बस राइट क्लिक करिए और ऑप्शंस पर जाइए या फिर आप कीबोर्ड से OP कमांड भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको डिस्प्ले लेआउट एंड मॉडल टैब्स को एक्टिवेट करना है। अगर ये डीएक्टिवेटेड है तो आपको यहाँ ये टैब्स नहीं दिखेंगे। मैं इसे एक्टिवेट करूँगा और अप्लाई करूँगा और मुझे लोअर लेफ्ट कॉर्नर में वो टैब्स मिल जाएंगे। थर्ड मेथड में कर्सर को फाइल टैब पर लेकर जाइए और आपको मॉडल और लेआउट्स दिखेंगे। कर्सर को उस लेआउट पर लेकर जाइए। आप लेआउट 1 या लेआउट 2 में से भी चूज कर सकते हैं और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब फाइल टैब अवेलेबल होगा। अगर फाइल टैब मिसिंग है तो फिर आपको व्यू टैब पर क्लिक करना है और फाइल टैब्स बटन को एक्टिवेट करना है। सिमिलरली आप यहाँ से लेआउट टैब्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। बस यहाँ क्लिक करिए और लेआउट टैब्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एक्टिवेट हो जाएंगे। इस लेआउट में आप व्यू पोर्ट को देख सकते हैं। This is nothing but a window to the model space. आप इस पेपर में अपनी डिजायर्ड शेप्स और ओरिएंटेशंस के हिसाब से नंबर ऑफ व्यू पोर्ट्स बना सकते हैं। We will see that. पर उससे पहले मैं इस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट को इरेज करना चाहता हूं तो मैं इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट बटन को प्रेस करूंगा। This is nothing but a virtual sheet of paper. अब मैं पेपर साइज और रिलेटेड प्रॉपर्टीज को चूज करूंगा। उसके लिए आपको पेज सेटअप मैनेजर पर जाना है। आप पेज सेटअप मैनेजर को 2 डिफरेंट वेज में एक्सेस कर सकते हैं। पहले मेथड में आपको लेआउट टैब पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेज सेटअप मैनेजर मिलेगा। ऑल्टरनेटिवली आप लेआउट टैब पर जाके लेआउट पैनल में पेज सेटअप बटन को क्लिक कर सकते हैं। आपको सेम डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर करंट लेआउट इज लेआउट 1। अब मैं एग्जिस्टिंग लेआउट को मॉडिफाई करूंगा। आई विल क्लिक ऑन मॉडिफाई। जब आप प्लॉट कमांड को यूज करेंगे तो भी आपको सेम इंटरफेस मिलेगा। तो सबसे पहले आपको प्रिंटर स्पेसिफाई करना है। अगर आपके कंप्यूटर के साथ एक या उससे ज्यादा प्रिंटर्स कनेक्टेड हैं तो उस प्रिंट ड्राइवर का नेम यहाँ अपीयर होगा। अभी मैं PDF को प्लॉट करूंगा तो मैं DWG to PDF PC3 ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अगर आप चाहें तो आप PDF ऑप्शंस पर क्लिक करके PDF से रिलेटेड वेरियस पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं जैसे रेजोल्यूशन एंड थिंग्स लाइक दैट। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो आप पेपर साइज पर जाइए और ANSI स्टैंडर्ड या ISO स्टैंडर्ड से रिलेटेड पेपर साइज को स्पेसिफाई करिए। मैं ISO A3 पेपर साइज को स्पेसिफाई करूंगा। So I'll select that. फिर what to plot एरिया में या तो आप एग्जिस्टिंग डिस्प्ले को
एज इट इज प्लॉट कर सकते हैं, या फिर आप ड्राइंग एक्सटेंड्स, लेआउट या फिर विंडो के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया को चूज कर सकते हैं। तो मैं लेआउट ऑप्शन को चूज करूंगा क्योंकि मुझे एज इट इज लेआउट को प्लॉट करना है। आप प्लॉट ओरिजिन को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, पर मैं इसे चेंज नहीं करूंगा। नेक्स्ट, आपको स्केल को स्पेसिफाई करना है। डिफॉल्ट स्केल 1:1 है, जिसका मतलब है कि ये ट्रू स्केल है। यहां पर आपको दो वैल्यूज को स्पेसिफाई करना है। बॉटम पर आपको ड्राइंग में यूनिट्स को स्पेसिफाई करना है और टॉप पर कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स को स्पेसिफाई करना है जो रियल वर्ल्ड में यूज होती हैं। बाय डिफॉल्ट ड्राइंग की 1 यूनिट रियल वर्ल्ड के 1 मिलीमीटर या 1 इंच के बराबर होती है, और ये इंटरफेस बस मिलीमीटर्स और इंचेस को ही आइडेंटिफाई करता है। मैंने अपनी ड्राइंग को मेट्रिक में बनाया है, तो मैं मिलीमीटर्स को सिलेक्ट करूंगा, पर मैंने इस ड्राइंग को सेंटीमीटर्स में क्रिएट किया है, तो ड्राइंग की यूनिट 1 यूनिट रियल वर्ल्ड के 10 मिलीमीटर्स के बराबर होनी चाहिए, विच इज 1 सेंटीमीटर। तो मैं यहां 10 लिखूंगा। तो पेपर का स्केल है 10:1। आई विल गिव ओके एंड क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि ये पेपर स्पेस जिसे आप यहां देख रहे हैं वो A3 साइज को कॉरेस्पॉन्ड करता है, और आप यहां जो भी ड्रॉ करेंगे वो सेंटीमीटर्स में होगा। अब मैं मॉडल स्पेस में ओरिजिनल ड्राइंग पर जाऊंगा और मेजरमेंट को चेक करूंगा। इस एरिया में जूम करूंगा और यहां आप देख सकते हैं कि वॉल थिकनेस 21 सेंटीमीटर्स है। मैं DIST कमांड दूंगा, इस एंड पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा और इस परपेंडिकुलर को सेलेक्ट करूंगा। डिस्टेंस इज डिस्प्लेड एज 21। तो यहां से ये क्लियर हो गया है कि ये ड्राइंग सेंटीमीटर में बनी हुई है, पर प्लॉट डायलॉग बॉक्स बस आपको यूनिट्स में मिलीमीटर्स और इंचेस ही प्रोवाइड करता है, तो इसलिए मैंने 10:1 स्केल दिया है। वॉल थिकनेस 21 है, तो एक्चुअल डायमेंशन होगी 21 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज 210 मिलीमीटर्स। मैं लेआउट पर वापस जाऊंगा और डिफरेंट शेप्स, साइजेस और ओरिएंटेशंस में व्यू पोर्ट्स क्रिएट करूंगा। उसके लिए मैं MV कमांड को यूज करूंगा। MV स्टैंड्स फॉर मेक व्यू पोर्ट। ऑल्टरनेटिवली आप लेआउट टैब पर जा सकते हैं और यहां पर प्रेजेंट वेरियस ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। आप रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट, पॉलीगनल व्यू पोर्ट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ व्यू पोर्ट चूज कर सकते हैं। तो मैं रेक्टेंगुलर पर क्लिक करूंगा, फर्स्ट कॉर्नर को यहां क्लिक करूंगा और ऑपोजिट कॉर्नर को यहां क्लिक करूंगा। नाउ दिस इज अ विंडो टू द मॉडल स्पेस। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इस पेपर में रेक्टेंगुलर होल को ओपन कर दिया है, जिसके थ्रू आप मॉडल स्पेस की ड्राइंग को देख रहे हैं। अब मैं डिफरेंट शेप में एक और व्यू पोर्ट को क्रिएट करूंगा, तो मैं पॉलीगनल ऑप्शन पर जाऊंगा। इरेगुलर पॉलीगॉन को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ पॉइंट्स को पिक करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। आप इस व्यू पोर्ट में सेम ड्राइंग को देख सकते हैं। नाउ आई विल अनडू दिस। अब मैं सर्कुलर व्यू पोर्ट बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं पहले सर्कल क्रिएट करूंगा। सेंटर रेडियस ऑप्शन पर जाऊंगा, सेंटर को पिक करूंगा और रेडियस डिफाइन करने के लिए इसे ड्रैग करूंगा। अब मैं इसे व्यू पोर्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके लिए आपको दोबारा लेआउट टैब पर जाना होगा और ऑब्जेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। अब आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसे व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करना है। जस्ट सेलेक्ट इट। आप यहां पर सेम ड्राइंग को देख पाएंगे। अब मैं इंडिविजुअल व्यू पोर्ट्स में डिफरेंट स्केल्स को स्पेसिफाई करूंगा। उसके लिए आपको इस व्यू पोर्ट को एक्टिवेट करना है, पर आप इस व्यू पोर्ट को कैसे एक्टिवेट करेंगे? बस व्यू पोर्ट के अंदर डबल क्लिक करिए और व्यू पोर्ट का बॉर्डर थिक और डार्क हो जाएगा। अब जब आप जूम इन करेंगे तो एक्चुअली आप व्यू पोर्ट के अंदर ड्राइंग को जूम इन या जूम आउट करेंगे। पर अगर आप पेपर के बाहर डबल क्लिक करते हैं तो आप पेपर पर काम करेंगे। अब अगर आप जूम इन करते हैं तो व्यू पोर्ट की ड्राइंग की जगह पेपर को जूम इन या जूम आउट करेंगे। तो मैं इस व्यू पोर्ट को एक्टिवेट करना चाहता हूं। इसके लिए मैं डबल क्लिक करूंगा और फिर मैं जूम इन और जूम आउट कर सकता हूं। सो लाइकवाइज
आप डबल क्लिक करके व्यू पोर्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब आप व्यू पोर्ट के बाहर डबल क्लिक करेंगे तो आप पेपर स्पेस में काम कर पाएंगे और आपको ट्रायंगुलर आइकन भी मिलेगा जिसे हम पेपर स्पेस आइकन कहते हैं। अब मैं इंडिविजुअल व्यू पोर्ट्स में डिफरेंट स्केल्स को स्पेसिफाई करूंगा। उसके लिए मैं इसे एक्टिवेट करने के लिए डबल क्लिक करूंगा। फिर यहां पर स्टेटस बार टॉगल्स में आप नंबर ऑफ प्री डिफाइंड स्केल फैक्टर्स देख सकते हैं। आई वुड लाइक टू गो फॉर 1:100। ये स्केल इस व्यू पोर्ट के लिए परफेक्ट है। बस इसे जरा सा मूव करके ड्राइंग को व्यू पोर्ट के सेंटर में ले आइए। अब मैं इस व्यू पोर्ट को एक्टिवेट करने के लिए डबल क्लिक करूंगा और स्टेयर एरिया के लिए मैं डिफरेंट स्केल देना चाहता हूं। लेट इट बी स्लाइटली लार्जर इन स्केल, तो मैं 1:50 स्केल सेलेक्ट करूंगा। अब इस व्यू पोर्ट का स्केल डिफरेंट है। लाइकवाइज आप प्री डिफाइंड साइजेस के साथ पेपर में डिफरेंट व्यू पोर्ट्स को ओपन कर सकते हैं और हर व्यू पोर्ट के लिए डिफरेंट स्केल को असाइन कर सकते हैं। इस व्यू पोर्ट का स्केल है 1:50, पर अगर मैं गलती से इस व्यू पोर्ट में जूम या पैन करता हूं तो स्केल चेंज हो जाएगा। मैं इसे वापस 1:50 पर लेकर आऊंगा। तो एक बार जब आप किसी व्यू पोर्ट के स्केल को सेट कर देते हैं तो आपको उस व्यू पोर्ट को ऐसे लॉक करना चाहिए जिससे उसके कोई भी डिस्प्ले रिलेटेड चेंजेस जैसे जूम या पैन डिसेबल हो जाएं। उसके लिए आपको इस लॉक आइकन पर क्लिक करना है। हमारे पास स्टेटस बार में लॉक आइकन है, बस उसे क्लिक कर दीजिए। सिमिलरली आप इस व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करके इसमें भी व्यू रिलेटेड चेंजेस को लॉक कर सकते हैं। एक बार जब आप व्यू पोर्ट को लॉक कर देंगे और जूम करने की कोशिश करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि डिस्प्ले रिलेटेड चेंजेस पूरे पेपर पर एप्लीकेबल होंगे पर स्केल चेंज नहीं होगा। लेआउट में व्यू पोर्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करने का एक और एडवांटेज ये है कि आप पर्टिकुलर व्यू पोर्ट में पर्टिकुलर लेयर के डिस्प्ले को रिटेन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप स्पेसिफिक व्यू पोर्ट के लिए लेयर्स के डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू दैट। अब इस ड्राइंग में हमने बहुत सारी लेयर्स को यूज किया है। सपोज करिए कि मुझे टेक्स्ट को फ्रीज करना है, तो ऑब्वियसली आपको इस फ्रीज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जस्ट क्लिक ऑन दैट। आप देख सकते हैं कि फ्रीज एक्शन ग्लोबली एप्लीकेबल है। इसका मतलब है कि ये सारी व्यू पोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। सपोज करिए कि मुझे बस इस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट के सारे टेक्स्ट को फ्रीज करना है। उस केस में डबल क्लिक करके व्यू पोर्ट को एक्टिवेट करिए। अब आपके पास यहाँ एक और फ्रीज ऑप्शन है। इट इज कॉल्ड फ्रीज और थॉ इन द करंट व्यू पोर्ट। इसका मतलब है कि एक्टिव व्यू पोर्ट्स में आप उस पर्टिकुलर लेयर को फ्रीज कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दैट। अब इस एक्टिव व्यू पोर्ट में टेक्स्ट लेयर फ्रीज हो गई है और आप देख सकते हैं कि इस व्यू पोर्ट में टेक्स्ट लेयर डिस्प्लेड है। आप किसी भी डिजायर्ड व्यू पोर्ट के बॉर्डर को फ्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस बॉर्डर की लेयर को ट्रांसफर करना है और उस लेयर को फ्रीज कर देना है। सपोज करिए अगर मुझे इस लेयर के बॉर्डर को हाइड करना है तो उसके लिए मैं लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर पर जाऊंगा और न्यू लेयर पर क्लिक करूंगा। उस लेयर को मैं व्यू पोर्ट बॉर्डर या वीपी बॉर्डर नेम दूंगा। अब 0 लेयर हमारी करंट लेयर है। मैं इस बॉर्डर को सेलेक्ट करूंगा और वीपी बॉर्डर लेयर पर क्लिक करूंगा। अब आप करंट व्यू पोर्ट ऑप्शन में फ्रीज को क्लिक करिए तो वो लेयर करंट व्यू पोर्ट में फ्रीज हो गई है और उस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट का बॉर्डर हाइड हो गया है। नेक्स्ट मैं इस लेयर का बॉर्डर और टाइटल ब्लॉक क्रिएट करूंगा। तो मैं रेक्टेंगल से स्टार्ट करूंगा, जूम इन करूंगा और फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को यहां पिक करूंगा। डॉटेड लाइन प्रिंटेबल एरिया को इंडिकेट करती है और इस डॉटेड लाइन के बाहर जो भी होगा वो प्रिंट नहीं होगा। अब मैं ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को यहां पिक करूंगा। आई कैन जस्ट आईबॉल दिस कॉर्नर और अब मैं ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए यहां क्लिक करूंगा। ऑफसेट कमांड को यूज करके मैं इसे एक स्मॉल बॉर्डर भी दूंगा
तो मैं ऑफसेट कमांड पर जाऊंगा और 0.5 यूनिट्स का ऑफसेट डिस्टेंस दूंगा। अब ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट और साइड टू ऑफसेट को सिलेक्ट करिए और इस बॉर्डर लाइन को इरेज कर दीजिए। यहां पर थोड़ी अरेंजमेंट करने की जरूरत है, तो मैं मूव कमांड को यूज करूंगा। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, ये बेस पॉइंट है और मैं इसे ऐसे मूव करूंगा कि इसके अराउंड एक स्मॉल क्लियरेंस हो। अब मैं टाइटल ब्लॉक को डिफाइन करूंगा। इसके लिए लाइन से स्टार्ट करूंगा और मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूं जो इस कॉर्नर से 15 सेंटीमीटर दूर है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करूंगा और फ्रॉम पॉइंट ऑप्शन को चूज करूंगा। ये पर्टिकुलर कॉर्नर मेरा फ्रॉम पॉइंट या बेस पॉइंट है। आई विल गिव एन ऑफसेट डिस्टेंस एट द रेट 15 लेस देन 180। पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैंने उस पॉइंट को डिफाइन कर दिया है। मैं ऑर्थो मोड को ऑन करूंगा, 6 सेंटीमीटर हाइट दूंगा और इस पॉइंट पर वापस आ जाऊंगा। तो ये एक टाइटल ब्लॉक है। अब मैं इस लाइन को 2 सेंटीमीटर्स डाउनवर्ड ऑफसेट करूंगा 2 टाइम्स। सो आई विल गिव ऑफसेट और इसका ऑफसेट डिस्टेंस 2 होगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट एंड साइड टू ऑफसेट एंड ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट एंड साइड टू ऑफसेट। अब मैं इस पर्टिकुलर लाइन को राइट में ऑफसेट करूंगा थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। तो मैं दोबारा ऑफसेट कमांड को सेलेक्ट करूंगा, डिस्टेंस 3 है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और साइड टू ऑफसेट सेलेक्ट करिए। फिर मैं इस इंटरसेक्शन से एक और लाइन ड्रॉ करूंगा थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर्स और उसे इस पॉइंट तक लेकर जाऊंगा। दोबारा लाइन कमांड चूज करूंगा, फ्रॉम पॉइंट ऑप्शन को पिक करूंगा। ये इंटरसेक्शन हमारा बेस पॉइंट है और डिस्टेंस है एट द रेट 6 लेस देन 0 टू परपेंडिकुलर। तो ये हमारा टिपिकल टाइटल ब्लॉक है। टाइटल ब्लॉक लेआउट में स्मॉल चेंजेस हो सकते हैं, ये कंपनी और कन्वेंशन पर डिपेंड करता है। एनीवे, ये बस एक एग्जाम्पल था। अब मुझे टाइटल ब्लॉक की फील्ड्स में टेक्स्ट डेटा को इनकॉर्पोरेट करना है और ये टेक्स्ट डेटा ड्राइंग टू ड्राइंग वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइंग का नेम चेंज कर सकते हैं, जिसने ड्राइंग क्रिएट की है उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो कंपनी नेम भी चेंज हो सकता है। उस केस में ये बेटर होगा कि आप इन टेक्स्ट्स को एट्रीब्यूट की तरह क्रिएट कर लें। तो मैं ब्लॉक पर जाऊंगा और एट्रीब्यूट को डिफाइन करूंगा। आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इससे तो आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। मैं कंपनी नेम का फर्स्ट टैग बनाऊंगा। दोनों वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर को ऐड करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऑटोकैड आपको टैग के बीच में स्पेस ऐड नहीं करने देगा। अब प्रॉम्प्ट में मैं टाइप करूंगा एंटर द कंपनी नेम और डिफॉल्ट को ब्लैंक रहने दूंगा। टेक्स्ट की हाइट के लिए मैं 1 टाइप करूंगा एंड आई विल गिव ओके। अब आपको इसे लोकेशन पर प्लेस करना है। मैं ओ स्नैप को ऑफ करूंगा और इसे यहां प्लेस करूंगा। अब ये मेरा फर्स्ट एट्रीब्यूट है। ऐसे ही आप बाकी एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं इन चीजों को यहां डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे एट्रीब्यूट्स के ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लिया था। तो आपको टाइटल ब्लॉक ऐसे दिखेगा। नेसेसरी एट्रीब्यूट्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद यहां पर उस पर्सन का नेम आएगा जिसने इस ड्राइंग को क्रिएट किया है। ये ड्राइंग की डेट और टाइटल है और ये स्केल और शीट नंबर है। इन सारे एट्रीब्यूट्स में मैं मिडिल सेंटर जस्टिफिकेशन ऑप्शन को चूज करूंगा। चलिए जस्टिफिकेशन पॉइंट को चेक करते हैं। जब आप इस एट्रीब्यूट पर क्लिक करेंगे तो मिडिल सेंटर जस्टिफिकेशन पॉइंट पर एक ग्रिप अपीयर होगी और ये जगह कंपनी लोगो के लिए है। तो मैं कंपनी लोगो को यहां अटैच करूंगा। उसके लिए मैं इंसर्ट टैब पर जाऊंगा और अटैच ऑप्शन को क्लिक करूंगा। यहां पर मैंने ऑलरेडी एक इमेज को क्रिएट कर रखा है। दिस इज दैट इमेज। अब मैं इसे यहां इंसर्ट करूंगा और ओपन पर क्लिक करूंगा। यहां पर आप इंसर्शन पॉइंट ऑन स्क्रीन, स्केल फैक्टर्स और बाकी चीजों को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं ओके पर क्लिक करूंगा और लोगो को यहां इंसर्ट कर दूंगा। अब
स्केल फैक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए आप माउस को यूज कर सकते हैं। अब मूव कमांड को यूज करके मैं इसे प्रिसाइसली एग्जैक्ट लोकेशन पर मूव करूंगा। सो दिस इज हाउ द लोगो विल अपीयर। नेक्स्ट मैं टाइटल ब्लॉक को बॉर्डर के साथ लॉक कर दूंगा, पर उससे पहले इफ नीडेड आप एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स में चेंज परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ड्रॉन बाय एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट प्रॉम्प्ट चेंज करना है, तो मैं एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करूंगा और प्रॉपर्टीज पैलेट के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा। ये एक लेंदी प्रॉम्प्ट है, तो मैं इस हाइट को रिड्यूस करना चाहता हूं। नेम ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड दिस ड्राइंग की जगह मैं एंटर द नेम ऑफ डिजाइनर टाइप करूंगा। ओके, दैट विल सफाइस। हम एंटर प्रेस करेंगे जिससे ये चेंज इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब मैं ब्लॉक कमांड को यूज करूंगा, तो मैं वापस ब्लॉक पैनल पर जाऊंगा और क्रिएट ब्लॉक पर क्लिक करूंगा। मुझे ब्लॉक नेम देना है, तो आई विल गिव अ टाइटल ब्लॉक और टाइटल BLK। इंसर्शन पॉइंट को मैं ओरिजिन रखूंगा, तो मैं यहां इंसर्शन पॉइंट को चेंज नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी 0,0,0 पर सेट है। अब मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, बॉर्डर को सिलेक्ट करूंगा और सारे एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि एट्रीब्यूट्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रॉम्प्ट हों, तो आप उन्हें उस ऑर्डर में सेलेक्ट करिए। मेरे लिए वो ऑर्डर इममटीरियल है, तो मैंने सारे एट्रीब्यूट्स को एक बार में सेलेक्ट कर लिया है। यहां पर डिलीट ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो स्क्रीन पर प्रेजेंट सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं इंसर्ट कमांड पर जाऊंगा और उस ब्लॉक को सिलेक्ट करूंगा जिससे मुझे इंसर्ट करना है। यहां पर ये ब्लॉक हमारा टाइटल ब्लॉक है और इंसर्शन पॉइंट 0,0,0 है। अब आपको एट्रीब्यूट्स के लिए प्रॉम्प्ट दिए जाएंगे। स्केल ऑफ द ड्राइंग मैं 1:100 दूंगा, पर इस पर्टिकुलर एनलार्ज्ड व्यू के लिए हमारे पास डिफरेंट स्केल होता है। हम उस स्केल को नीचे लिखेंगे, फिर शीट नंबर 1 एंटर करिए। टाइटल ऑफ द ड्राइंग इज सिविल प्लान, फिर डेट एंटर करिए, डिजाइनर का नेम एंटर करिए और कंपनी का नेम एंटर करिए। ओके, सो सारी नेसेसरी डिटेल्स इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। आई विल गिव ओके। अब आप देखेंगे कि एट्रीब्यूट की वैल्यूज उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पर लिखी हुई है। इस टाइटल ब्लॉक को इंसर्ट करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि कंपनी नेम में स्पेलिंग एरर है, तो मुझे इसे एडिट करना है। मैं ब्लॉक पैनल पर जाऊंगा, सिंगल एडिट को सिलेक्ट करूंगा और आप EATTEDIT कमांड दे सकते हैं। दिस इज इनहैंस्ड एट्रीब्यूट एडिट कमांड। कंपनी नेम यहां डिस्प्लेड है, तो मैं करेक्शन करूंगा। यहां पर एक अनवांटेड आई है, तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगा। तो इस तरह आप टाइटल ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं और इस टाइटल ब्लॉक को आप A3 साइज ड्राइंग्स में जितनी चाहें उतनी बार रीयूज कर सकते हैं। हम इस पेपर में कुछ और एडिशनल टेक्स्ट को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। ये स्टार्ट पॉइंट है। हाइट को मैं पॉइंट्स पिक करके स्पेसिफाई करूंगा और मैं टेक्स्ट लिखूंगा एज प्लान व्यू। आई विल मूव इट टू पोजिशन इट प्रिसाइसली। अब मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूंगा, यहां रखूंगा और इसे डबल क्लिक करके इस पर एडिटिंग परफॉर्म करूंगा। आई विल राइट स्टेयर व्यू 1:50 और एंटर प्रेस करूंगा और इसे मूव करके सही पोजीशन पर प्लेस करूंगा so that text is also written. Next we will see the concept of annotative objects in AutoCAD. इस व्यू पोर्ट में टेक्स्ट लेयर फ्रोजन है, तभी वो यहां डिस्प्लेड नहीं है। आई विल थ्रो दैट लेयर बैक। होम टैब पर क्लिक करिए, फिर लेयर्स पॉपअप पर और फिर इस पर्टिकुलर आइकन पर क्लिक करिए टू गेट इट बैक। जब आप टेक्स्ट के साइज को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस व्यू पोर्ट में टेक्स्ट का साइज डबल है। ये स्केल में चेंज की वजह से है। डायमेंशंस के साथ भी सेम केस है। ऑटोकैड में टेक्स्ट और डायमेंशंस में एक एनोटेटिव स्टाइल का कॉन्सेप्ट होता है, जिसे यूज करके
हम ऐसी सिचुएशंस के साथ इजीली डील कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। मैं इस पेपर पर डबल क्लिक करूंगा और वापस पेपर स्पेस पर जाऊंगा। अब आपको पेपर स्पेस आइकन मिल गया है। मैं DIST कमांड यूज करूंगा और मुझे पेपर पर अपने टेक्स्ट की हाइट का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस मिल जाएगा और मैं ये पॉइंट पिक करूंगा फ्रॉम हेयर टू हेयर। सपोज करिए कि मुझे ये हाइट चाहिए तो मैं 0.2 दूंगा। हमें यहां पर 0.21 मिला है, बट आई विल मेक इट एज 0.2। अब मैं मॉडल स्पेस में जाऊंगा और इस टेक्स्ट को इरेज करूंगा। अब मैं एनोटेट टैब पर क्लिक करूंगा और टेक्स्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स के लिए इस एरो को क्लिक करूंगा। यहां पर एनोटेटिव ऑप्शन है जो अभी अवेलेबल है। बस इस स्टाइल को सिलेक्ट करिए और इसे एज करंट स्टाइल सेट करिए। अब आपको पेपर टेक्स्ट हाइट को स्पेसिफाई करना है जिसकी वैल्यू 0.2 है और अप्लाई टेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको ये इंश्योर करना है कि स्टेटस बार में ये दोनों आइकन्स ऑन हो। फर्स्ट आइकन शो एनोटेटिव ऑब्जेक्ट्स है और सेकंड आइकन है ऐड स्केल टू एनोटेटिव ऑब्जेक्ट्स। अब फर्स्ट व्यू पोर्ट के स्केल पर क्लिक करिए विच इज 1:100 और अपना टेक्स्ट लिखिए। तो मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, फिर जस्टिफाई ऑप्शन पर जाऊंगा और मिडिल सेंटर जस्टिफिकेशन को सिलेक्ट करूंगा। मैं यहां एक पॉइंट को पिक करूंगा जो मिडिल सेंटर पॉइंट है, फिर रोटेशन एंगल के लिए एंटर प्रेस करूंगा। अब आप टेक्स्ट लिख सकते हैं विच इज स्टेयर रूम। 2 बार एंटर प्रेस करिए। अब ये टेक्स्ट डिजायर्ड हाइट में है इन द स्केल ऑफ 1:100। अब टेक्स्ट पर क्लिक करिए, होल्ड द ग्रिप और आप इसे किसी भी डिजायर्ड लोकेशन पर पोजीशन कर सकते हैं। सपोज करिए मुझे इसे यहां पोजीशन करना है तो आई कैन डू दैट। अब नेक्स्ट स्केल पर क्लिक करिए विच इज 1:50। फिर इस टेक्स्ट पर दोबारा क्लिक करिए। अब ग्रिप को होल्ड करके आप इसे उस पर्टिकुलर स्केल के लिए किसी भी डिजायर्ड लोकेशन पर पोजीशन कर सकते हैं। तो आपने सेम टेक्स्ट के 2 वर्जन्स बनाए हैं जो दोनों स्केल्स को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। चलिए वापस लेआउट पर चलते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि 1:100 के स्केल में हमने स्टेयर रूम टेक्स्ट लिखा है और 1:50 स्केल में भी सेम टेक्स्ट है, लेकिन पेपर पर इन दोनों टेक्स्ट की हाइट सेम है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेक्स्ट इन एनोटेटिव स्टाइल। हर व्यू पोर्ट में ऐसे टेक्स्ट एक कांस्टेंट स्केल को मेंटेन करते हैं, पर इंडिविजुअल व्यू पोर्ट्स में हम ग्रिप एडिटिंग को परफॉर्म करके इन्हें डिफरेंट पोजीशंस दे सकते हैं। पेपर पर एक कांस्टेंट साइज के लिए ऑल्टरनेटिवली आप इन ऑब्जेक्ट्स को व्यू पोर्ट की जगह पेपर पर क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। पर उससे पहले हमें पेपर स्पेस को एक्टिवेट करना होगा। अभी मॉडल स्पेस UCS आइकन एक्टिव है, तो पेपर स्पेस पर डबल क्लिक करिए और पेपर स्पेस आइकन एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस एरिया पर जूम इन करिए। मैं इस लेंथ को डायमेंशन करना चाहता हूं, तो मैं लीनियर डायमेंशन पर जाऊंगा और इन दोनों एंड पॉइंट्स को डायमेंशन करूंगा और यहां डायमेंशन को मार्क करूंगा। इस सेम डायमेंशन को आप यहां भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो लीनियर पर जाइए, इन दोनों एंड पॉइंट्स को पिक करिए और डायमेंशन लाइन लोकेशन को पिक करिए। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों डायमेंशंस का साइज सेम है। अब मैं 0 को कट करना चाहता हूं और डायमेंशन टेक्स्ट को डायमेंशन लाइन के साथ अलाइन करना चाहता हूं, तो मैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर जाऊंगा, फिर मॉडिफाई पर, फिर प्राइमरी यूनिट्स पर और फिर डेसिमल प्रिसीजन को 0 पे चेंज करूंगा। फिर टेक्स्ट और टेक्स्ट अलाइनमेंट में मैं अलाइन विद डायमेंशन लाइन चेक बॉक्स को क्लिक करूंगा, गिव ओके एंड ओके। हमें यहां रिक्वायर्ड चेंजेस मिल गए हैं। तो जब आप इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे तो आपको सारे व्यू पोर्ट्स के लिए इन सेम स्टेप्स को रिपीट करना है। इसका मतलब है कि यहां और यहां मैंने सेम डायमेंशन परफॉर्म की है, पर अगर आप व्यू पोर्ट को एक्टिवेट करने के बाद ये उसमें करते हैं तो एक व्यू पोर्ट में जो भी ड्राइंग या एडिटिंग ऑपरेशंस होंगे वो सारे व्यू पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। पर उस केस में हमें डायमेंशंस को एनोटेटिव स्टाइल में क्रिएट करना होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोटेटिव स्टाइल। अब हमने एक लेआउट को क्रिएट कर लिया है
जिसमें सारे नेसेसरी एलिमेंट्स हैं। जनरली टिपिकल वर्किंग एनवायरनमेंट में हमें एक से ज्यादा लेआउट्स की जरूरत पड़ती है। सो हाउ विल यू क्रिएट दैट? पर एक से ज्यादा लेआउट बनाने से पहले हमें एग्जिस्टिंग लेआउट को रीनेम करना चाहिए, क्योंकि ये एक गुड प्रैक्टिस है। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, रीनेम पर क्लिक करूंगा एंड आई विल कॉल इट एज अ 2D प्लान। नेक्स्ट मैं यहाँ क्लिक करूंगा और मूव और कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। मैं एग्जिस्टिंग लेआउट की एक कॉपी बनाना चाहता हूं और उसे लेआउट 2 से पहले रखना चाहता हूं, तो उसे सेलेक्ट करिए, क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक करिए एंड ओके। तो न्यू लेआउट का नेम हो जाएगा 2D प्लान 2। मैं इसे रीनेम करके प्रेजेंटेशन लिखूंगा। ये बिल्कुल 2D प्लान की तरह है क्योंकि ये उसकी कॉपी ही है। अब आप व्यू पोर्ट सेलेक्ट करके इसे इरेज कर सकते हैं, पर अगर आपको इस व्यू पोर्ट को इरेज करना है तो आपको पहले इसका बॉर्डर देखना होगा। तो आप उस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट की लेयर को थॉ करिए, विच वाज बॉर्डर, फिर व्यू पोर्ट्स को सेलेक्ट करिए और आप इसे इरेज कर दीजिए, क्योंकि पेपर स्पेस में हर एक व्यू पोर्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो आप जिस तरह से ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करते हैं वैसे ही इसे भी मैनिपुलेट कर पाएंगे। ये सब हमने पेपर स्पेस में क्रिएट किया था, तो आप इन्हें भी इरेज कर सकते हैं। अभी आपके पास एक टाइटल ब्लॉक है, तो आपको एक और क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप न्यू लेआउट्स बना सकते हैं। तो लेआउट्स टैब पर क्लिक करिए, रेक्टेंगुलर, और मैं यहां एक लेआउट बनाऊंगा। अब मैं एक और लेआउट यहां बनाऊंगा और एक और लेआउट यहां बनाऊंगा। दिस इज माय न्यू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेआउट्स। तो इंडिविजुअल व्यू पोर्ट्स में आप डिजायर्ड टाइप ऑफ व्यू और स्केल को रख सकते हैं। सो लाइकवाइज ऑटोकैड में एक सिंगल ड्राइंग से आप नंबर ऑफ लेआउट्स बना सकते हैं और इन्हें प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करने के बाद प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग लेआउट्स को कैसे प्लॉट करते हैं।